रब ताकत दे और आपके लहजे में आजिज़ी भी रहे, ये तो किस्मत वालों को नसीब होता है। इन 8 महीनों में लोग नून लीग की हुकूमत कबूल कर भी लेते अगर इनके पब्लिक फेसेस थोड़ा तहम्मुल से बात करते। अतात ताड़र, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और हमजा कुकड़ी वो अहम किरदार हैं जिन्होंने अवाम की मुखालफत को नफरत में बदल दिया। ताकत का नशा इनके सर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वजह से इनके लहजों में इतनी फिरौनियत आ गई है। ये अवाम को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। खैर, एक आम इंसान की तो क्या ही बात करें, ये तो सहाफियों को भी किसी खाते नहीं लगाते। पता नहीं ये खुद को क्या समझते हैं। कुकड़ी की हरकतें देखकर तो अफसोस हो रहा है पटवारियों पर जो इनकी गुलामी करते हैं। एक सहाफी ने कुकड़ी से हाथ मिलाना चाहा तो कुकड़ी ने नजरअंदाज कर दिया। इनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। लेकिन पटवारी एक प्लेट बिरयानी के लिए इनकी राया बने हुए हैं। हमजा शहबाज का तकब्बुर और गरूर चेक करें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हैं। हम तो हमेशा से कहते थे नून लीग सिर्फ एक बादशाहत और एक खानदान की हुकूमत का नाम है। यहाँ किसी भी कारकुन की कोई अहमियत नहीं है। तोबा तोबा मेरे अल्लाह जी तोबा। इस टूटी पिच के मुंह वाले हमजा शहबाज का गरूर तो देखो, किसी से हाथ नहीं मिलाता है। हमजा शहबाज तो किसी से हाथ मिलाने की जहमत नहीं करता। सियासत में लोगों को गले लगाना पड़ता है। उनका काम करो या ना करो, लेकिन उनको अहमियत देना पड़ती है। गरूर और तकब्बुर का फिर बुरा ही अंजाम होता है। असल में हमजा शहबाज को इसका गरूर ले डूबा है। पता नहीं किस बात का गरूर है। मिट्टी का बना हुआ इंसान ही है। कुकड़ी अभी वजीर आला बनने पर बेयकीनी था कि कुकड़ी से शेरवानी छीन ली गई और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गया और हमजा कुकड़ी डी सीट हो गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नून लीग मौजूदा शक्ल में शिकस्त की तस्वीर है। इनकी सिर्फ पंजाब से हुकूमत ही नहीं गई थी, अब कभी इक्तदार में भी नहीं आ सकेंगे। पीटीआई को ये एजाज मिल गया कि हुकूमत जाने के बाद मकबूलियत की मेराज और फिर महज 3 माह में शानदार कम बैक किया। जरदारी और नवाज को खान से सियासत में इज्जत कमाना सीखनी चाहिए। हमजा शहबाज ने मामूली करप्शन की है 86 अरब की। हमजा ने तजलील महसूस की होगी कि जहां बाकी सब खरबों की करप्शन करते हैं, वहां ये मुझे इस मामूली 86 अरब की करप्शन पर शोर डाला हुआ है। नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए सुपरमैन किस्म के अफसरों को भेजना चाहिए था। याद रहे कि शहबाज शिप और हमजा की जाती रिहाइश गाहों की तामीर में भी करप्शन की रकम इस्तेमाल 96H मॉडल टाउन मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से तामीर की गई। ये घर शहबाज की अहलिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमजा भी जुडिशल कॉलोनी में अपने 6 के नाल के घर की तामीर के अखराजात के जराए बताने में नाकाम रहे हैं, लेकिन पटवारी पागलों की तरह इनकी सफाइयां पेश कर रहे हैं। नून लीग का पटवारी बनना इतना भी आसान नहीं है जितना अक्सर लोग समझते हैं। नवाज शरीफ और इसके खानदान की करप्शन का दिफा करना पड़ता है। नून लीग की नाअहलियों और नाकामियों पर दलीलें देना पड़ती हैं। बेइज्जती होने के बावजूद डीठ बनकर शेर शेर के नारे लगाना पड़ते हैं। नून लीग के किसी करतूत के सामने आ जाने से जलालत की वजह से कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है। सारा दिन बैठकर जियो न्यूज देखना पड़ता है। किसी से सियासी मुबासा करने के लिए परवेज रशीद से बोंगियां लेना पड़ती हैं। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के टॉक शो सुनना पड़ते हैं। मोबाइल में आबिद शेर अली और हनीफ अब्बासी की बड़के महफूज रखना पड़ती हैं। इतना भी आसान नहीं, बस दिमाग के गिर्द एक होल लपेटना पड़ता है ताकि कोई अकल की बात घुस ना सके। हमजा कुकड़ी अगर वजीर आला पंजाब रहता तो वो कभी भी लंदन न भागता। ये तो शरीफ खानदान की पुरानी रीत है कि हुकूमत पाकिस्तान में करो, कारोबार लंदन करो, इलाज भी बाहर से करवाओ, लूट मार मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से करो। हमजा शहबाज को 7 अगस्त को फर्दे जुर्म आयद होना थी। ऐसा दिलेर है कि 3 अगस्त को सुबह लंदन फरार हो गया। तकरीरें सुनो, इस बुज़दिल की कहता है इमरान खान हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। पटवारियों अब तो अकल करो, इन चोरों को मजबूत मत करो। चोरियां ये करेंगे और रोजे क़यामत तुम भी जवाबदेह होगे। और तो और आसिफ जरदारी की भी सुन लें। आसिफ जरदारी फरमा रहे थे कि हमजा शहबाज सिर्फ शहबाज शिफ का नहीं, मेरा भी बेटा है और इसका इक्तदार बचाने की मैं पूरी हद तक कोशिश करूंगा। बस यही फर्क है आप में और इमरान खान में। आप एक दूसरे का इक्तदार और लूटमार बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुल्क बचाने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने तक गए और बिल आखिर जरदारी को हमजा कुकड़ी का दूसरा बाप बनाया। इस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने पर हम खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी एंड चोर कंपनी ने कप्तान को जहाँ भी टेस्टर लगाया है, इनको हाई वोल्टेज करंट पड़ा है और पीछे हटे हैं। पहले साजिश के तहत अदम एतमाद से ब्लैकमेल किया, इसने हुकूमत छोड़ दी और अवाम को अपना बना लिया और फायदे में रहा, जबकि हाजी बेनकाब हुआ। इन्होंने आते ही अपनी चोरी करप्शन को खत्म करने की कानून साजी की, मगर इससे खुद ही इनका ये बयानिया अवाम में नंगा हो गया कि ये महंगाई खत्म करने के लिए हुकूमत में आए और खान का कहा सब सच निकला। फिर पंजाब हुकूमत गिराकर ब्लैकमेल किया। खान ने अवाम की मदद से पंजाब में लोटों की मंजी ठोकी। हमजा कुकड़ी फरार हो गया और इनको 27 मुरब्बा मील के अंदर कैद कर दिया। फिर फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना से धमकाने की कोशिश की, मगर इसने अवाम के सामने इनकी साजिश बेनकाब की। नतीजा ये निकला कि वहाँ से भी मुंह काला करवाया। फिर इमरान रियाज, समी इब्राहिम, अयाज मीर, शहबाज गिल, श्री मजारी और दीगर के खिलाफ घटिया हरकतें करके डराया गया, लेकिन नतीजा उलट निकला। तुहीने मजहब, तुहीने फौज, तुहीने अदालत में फंसाया गया, मगर इसकी मकबूलियत बढ़ती गई। इसकी तकरीर पर पाबंदी लगाई और 11 जमातों के 55 वजीर मिलकर मीडिया पर दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद अवाम की राय में कुछ तब्दीली न ला सके। फिर 9 मेंबरान असेंबली को डी नोटिफाई करके दोबारा इलेक्शन के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की। इसने खुद
11 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और जब इनको यकीन हो गया कि इलेक्शन में अवाम की तरफ से चोरों की बदतरीन छतरोल होगी तो इलेक्शन से भाग निकले। सैलाबी सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश की मगर इसने एक टेलीथॉन के जरिए इनके प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। अब ये मुकम्मल तौर पर बुखला गए हैं, इनको कहीं कोई राह फरार नहीं मिल रही। न क्लीन स्वीप के खौफ से इलेक्शन में जाने की हिम्मत कर रहे हैं, न बैनुल अक़वामी तौर पर इनकी कोई इज्जत है, न पाकिस्तानी अवाम इनकी हुकूमत तस्लीम कर रही, न ही इनसे हुकूमत संभाली जा रही है। मुल्क के हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे। अब इनकी आखिरी कोशिश थी कि खान को नाअहल करके नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार करके अपनी मर्जी का चीफ लगाकर पंजाब हुकूमत गिरा दें और इलेक्शन कमीशन से फुल धांधली का जब मुकम्मल यकीन हो जाए कि इलेक्शन में कुछ बन जाएगा तो इलेक्शन में जाएं। मगर अब खान की बारी है कि वो गर्म लोहे पर चोट लगाए और इनसे जबरदस्ती इलेक्शन करवाए। ये इस नहज तक मुल्क को ले जाएं जहां से मुझे नहीं लगता वापसी मुमकिन होगी। फिर चाहे खान हो या कोई भी इसे वापस नहीं कर सकेगा और खान का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो कौमी खजाने में पैसा जमा करे और ये आके उसे खाली कर दे। नून लीग की हुकूमत ने अपने 5 सालों में कौमी खजाने में 2013 से लेकर 2018 तक अपनी हुकूमत के इख्तिताम पर 11.5 अरब डॉलर छोड़े थे, जिसे 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018 से अप्रैल 2022 तक दुगना करके कौमी खजाने में 24.8 अरब डॉलर जमा किए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के बाद इस चोर हुकूमत ने सिर्फ 8 माह में कौमी खजाने को 6.1 अरब डॉलर पर लाखड़ा किया है। लोगों को तनख्वाहें वगैरह कैसे मिलेंगी? सिर्फ अपनी अना के लिए तुम करप्ट अमरीकी गुलामों ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। एक इमरान खान के बुग़्ज़ में कितने ही लोग कौम की नजरों से गिर गए और इनके स्याह बातन आश्कार हो गए। 13 सियासी जमातों की सियासत दफन हुई, डीजल की गलाजत खुलकर सामने आ गई। शहबाज शरीफ के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने का भरम टूट गया। इसहाक डार कोई करिश्मा न दिखा सका और जलील हुआ। एक जरदारी सब पे भारी वाली बात भी गलत साबित हो गई और पीपल्स पार्टी का दिही सिंध में भी वजूद खतरे में पड़ गया। मजहबी जमातों की असलियत भी खुलकर सामने आ गई। तहरीक लब्बैक को इमरान खान की मुखालफत की वजह से बेतहाशा नुकसान पहुंचा। MQM लीडरशिप को अवामी मकामात पर जूते पड़े। मीडिया के बड़े बड़े नाम और चैनल्स अवामी मकबूलियत खो बैठे। खसूसन जियो न्यूज का तो बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मजमूई तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा और न्यूज चैनल्स देखने का रुझान इंतहाई कम हो गया। मीडिया का बिजनेस साबिका हुकूमत की निस्बत 70% तक गिर गया और यहाँ तक कि मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन ओहदेदार अपनी कदरों मंजिलत से हाथ धो बैठे और अवाम की नजरों से भी गिर गए। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा और लोटे हो गए, उनके लिए अवामी मकामात पर बगैर सिक्योरिटी निकलना नामुमकिन हो गया और इनकी सियासत भी खत्म हो गई। इनमें से कोई शायद ही कभी इलेक्शन जीत सके, जबकि इसी दौरान इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने आया। PDM और मीडिया के मुश्तरका प्रोपेगेंडे के बावजूद इमरान खान ने यके बाद दीगरे 50 से ज्यादा कामयाब तरीन जलसे करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र कैसे भूल सकते हैं कि जिसने मरियम नवाज की नौकरी में अपने ओहदे का वकार भी खत्म किया और अपनी हैसियत एक कूड़ा साफ करने वाले से भी कम कर ली। दुनिया न्यूज और मियां आमिर महमूद भी इमरान खान की दुश्मनी और मरियम नवाज के जूते चाटने की वजह से बहुत बदनाम हुए और ये सारी बात सिर्फ ईमान की है। खान कहता ही नहीं मानता भी है कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह देता है और हमने खुली आंखों से अल्लाह की इस कुदरत का मुशाहदा किया है। रजीम चेंज के बाद शहबाज शरीफ के 1600 अरब डॉलर माफ हो गए। हमजा शहबाज की करप्शन झूठी साबित हो गई। सलमान शहबाज के करप्शन केसेस भी अदालत में पेश हुए बगैर इख्तिताम पजीर हुए, तहकीकात में शामिल हुए, ना अदालत में हाजिर हुए। तहकीकाती अफसर अल्लाह को प्यारे हो गए। करप्शन के राज अफशा करने वाले अरशद शरीफ कत्ल हो गए। बाप वजीर आजम बन गया और एक सजा याफ्ता चोर और मफरूर मुल्क से बाहर बैठकर रियासत के फैसले सादिर फरमा रहा है। अब न दुख होता है न हैरत। पाकिस्तान की हालत उस मरीज की तरह है जिसके डॉक्टर दुश्मन से मिलकर इसे ठिकाने लगाने के दर पे हों। अब तो महज दुआओं का और इमरान खान का ही आसरा है। देखिए अल्लाह पाक के यहाँ क्या फैसला इस बदकिस्मत कौम के लिए सादिर होता है। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।